50-60 हज़ार या कुछ और उससे भी ज़्यादा हो सकता है उसे पे करना। ये सोच रहा है अगर मेरे साथ कुछ हुआ ना, मैं पूरी कम्युनिटी को खड़ा करूंगा सबसे पहले। उसमें सिम नहीं है तो वो समझो कि गड़बड़बाजी है। इस चीज़ से अब हमें क्या सबक मिलता है? राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक हैं? तो भाई अभी हम कई दिनों से छुट्टी पे चल रहे थे, तो फाइनली अभी घर पे आए हैं। कहीं बाहर गए थे ऐसे ही घूमने के लिए कहीं। तो भाई अभी देखो, आपने वीडियो नहीं देखी होंगी, कई दिन से वीडियो भी नहीं आ रही थी। कोई नहीं, तो एक हमारा अभी आपको शायद हो सकता है कि बम पटाखे की आवाज़ सुनाई दे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यार इस पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है। ये तो भटकते रहेंगे 1-2 दिन, और जो चलना चलने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने भटकाए होंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये वीडियो तो सबने देखी थी। अब इसका रिजल्ट बकाया रह रहा था कि उस बंदे के साथ में हुआ क्या था, ठीक है। तो आज हम उसे लाइव फ़ोन पे लेंगे, बात करेंगे, कितनी सारी परेशानी उठानी पड़ी और क्या उनका चार्ज फार्ज लगा या क्या चीज़ है, सारी चीज़ इस वीडियो में मेंशन करेंगे, देखेंगे। तो और मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि भाई आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी कोई फ़ोन रिपेयरिंग के लिए आए या सॉफ्टवेयर के लिए आए, आप वेरिफिकेशन करने के बाद में उस बंदे का कोई पर्सनल नंबर और उसका नाम और थोड़ा कहाँ का है वो थोड़ा मेंशन करके एक कॉपी एंट्री कर लिया करो। उससे क्या होगा कि कोई भी बंदा आएगा, चाहे आपको गलती से उस पे पैसे रह गए हों या उसका कोई सामान रह गया हो या कोई भी कुछ चीज़ रह गई, आप उससे फ़ोन भी कर सकते हो और आप उससे कांटेक्ट भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। तो जिस भाई को अगर ऐसी चीज़ों से बचना है कि कोई पुलिस केस वगैरह वगैरह से, तो वो ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखें। और भाई ध्यान रखोगे तो सुरक्षित रहोगे, ठीक है। कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी सबसे अहम बात। और उससे पहले हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जो सब्सक्राइब आपसे हम बोलते हैं ना, वो सब्सक्राइब इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हौले 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 इस लेवल तक पहुंच जाएं, बढ़ जाएं, ठीक है। तो इस वजह, तो अब उस भाई को हम कॉल लगाते हैं फटाफट। कैसे हो भैया जी? बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक है? हाँ सब बढ़िया। अच्छा, तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो 28 वाला डेट थी आपकी, 28 तारीख की जो डेट थी, उस डेट का क्या हुआ? डेट का हुआ ऐसे, मैं गया था वहाँ पे जी। उन्होंने बताया कि भाई केस तो है उसमें, वो तो है, अब उसको वो तो मुझे पता चलना ही था भाई उसमें केस है। जी जी जी। बट वो है ना कि अपन तो एक तरह से मतलब एक तरह से चोर वहाँ काबिल हो गए ना कि अपन उसमें सिम डाल ली। हाँ हाँ बिल्कुल। तो नहीं, बस यहाँ क्या आ गई। हम्म। बाकी वैसे तो काम होना था तो करना ही था, वो तो बताना था। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है मेरे साथ, ऐसे ऐसे बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, उनको मैंने बता दिया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे क्लियर बात बोल, क्योंकि मेरा कोई झूठ तो बोलने का कोई काम था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही रहा। बात बताई मैंने, सर ऐसे ऐसे बात है और ये ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और मैंने ऐसे ऐसे रिपेयर के लिए मेरे पास आया था और उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह ले लिया उन्होंने। बस उसके बाद बोला कि ध्यान रखना, बोला, और टच में रहना इसके अकॉर्डिंग। अगर बोला अगर बंदा आपके पास आता है तो हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन दोगे। अच्छा, मैंने कहा ठीक सर। ठीक है। तो बस ये हुआ। मतलब आप घर से कितने बंदे गए थे आप? मैं गया था और हम वैसे हमारे गार्जियन वगैरह गए थे। पापा जी गए थे, गांव के सरपंच गए थे, एक हमारे ताऊ जी गए थे, ऐसे मतलब सब 5 से 7-8 आदमी गए थे हम यहाँ से। अच्छा, तो ठीक है। तो मतलब वहाँ का जो केस था, मतलब जो आप पे वो था, तो वो बिना कुछ लिए दे सब फारिग हो गया? हाँ। तो वहाँ कुछ देना दोनों का कोई मैटर नहीं था, उन्होंने सारा कुछ? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो उन्होंने बोल दिया कि कोई भी हमसे टच में रहना या क्या सारी चीज़? हाँ, उन्होंने बोला कि भाई हमसे टच में रहना। बोला अगर बंदा आपसे मिलता है आपको, हाँ, दोबारा आपकी दुकान पे आता तो? हाँ, अगर आपके पास आता है हाँ, तो हमसे थोड़ा टच में रहना, हमें बता देना। अच्छा, या नजदीकी पुलिस स्टेशन में उनको बता देना। ठीक। फिर बोला हम आगे कार्रवाई कर लेंगे। बोला लेकिन बोला अगर आप ही गलत हो तो बोला हम उस चीज का भी पता लगा लेंगे। हाँ, सर वो आपकी चीजों को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आपको अगर सीसीटीवी वगैरह चाहिए तो मेरे सीसीटीवी वगैरह आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा अगर आपको हार्ड डिस्क वगैरह मेरी चाहिए तो मैं आपको मेरी अपनी हार्ड डिस्क निकाल के दे सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही है। तो उसके बाद हार्ड डिस्क वगैरह तो मैं वैसे तो लेके गया था साथ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। बट वैसे ही बोला, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि
टच में रहना बस। ठीक ठीक है, ठीक है। और ऐसा भी कुछ बोला था कि सर अगर हम आपको दोबारा बुलाएं तो आना पड़ेगा? हाँ, उन्होंने ऐसा बोला कि अगर मैं आपको दोबारा कभी बुलाता हूँ तो आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर। ठीक है। बाकी ऐसा तो कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन हाँ उन्होंने बोला कि टच में रहना, अगर वो बंदा आपको मिलता है तो हमें तुरंत बताओगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। बिल्कुल सही रहा आपके साथ में। चलो भगवान की कृपा थी, कोई पैसे फैसे नहीं लगे, सब काम ऐसे ही हो गया। और नहीं वरना तो बहुत कुछ हो सकता था आपके साथ में, मतलब एक तरीक़ा से बहुत चार्ज देना पड़ सकता था आपको, ठीक है ना, हाई कॉस्ट प्राइस में। हाँ। तो और सर जो हमारे, सुनो एक मिनट, जो हमारे पैसे हमारे फोल्डरों में फ़ोन में वो कुछ वो लगे? तो सर अब मैंने उनको बताया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला उसके अकॉर्डिंग। मैंने बोला भी, मैंने कहा सर इसमें मैंने इतना खर्चा कर दिया, इसका क्या? हाँ। अब उसके अकॉर्डिंग तो बोला तुमने गलती खुद ने कर रखी है। बोला हम क्या करें, बोला इस चीज के अंदर। अच्छा। उस चीज में तो वो एग्री हुए नहीं उस चीज के लिए तो, बट उन्होंने, मैंने बताया तो उनको, मैंने सर ऐसे बात है, लेकिन माने ही नहीं। उसके अकॉर्डिंग क्या करें। ठीक है। तो सर मैं ना आपको लाइन पे ले रखा था, तो मैं आपसे बस ये पूछना, एक सवाल और पूछना चाह रहा था कि इस चीज़ से अब हमें क्या सबक मिलता है? सबक यही मिल रहा है सर, बिल्कुल। मैं तो यही चाहूंगा कि मेरी जितनी भी कम्युनिटी है, अपनी जितनी भी कम्युनिटी है, सबसे पहला फर्स्ट इम्पोर्टेंट, अगर कस्टमर ऑन द स्पॉट अगर काम करा रहा है तो ठीक है। अगर कस्टमर एक दिन के लिए भी छोड़ रहा है, उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करो, एक मोबाइल नंबर लिखो, कोई भी चालू मोबाइल नंबर हो अगले से। अच्छा। अगले को पहले बोलो कि भाई अपनी सिम है तो खुद की खुद डाले ना। कभी जिंदगी में किसी को वाईफाई दो, यूज करने के लिए भी वाईफाई मत दो। बिल्कुल। अगर कोई ऐसे बंदा भी बोलता है कि भाई मेरा एक बार कॉल करा दो, वो भी सबसे बड़ा गुनाह है आज की लाइफ में। तो इतना बुरा हाल है, क्योंकि अपने को पता नहीं अगला बंदा, अपन तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगला पता नहीं बंदा किसको किस हालत में क्यों कॉल कर रहा है, अपने को कोई पता नहीं। तो हमारा जो मार्केट है, मैंने पूरे मार्केट में, मेरे मार्केट के जितने भी मेरे बंदे जो टच था, हमारा एक ग्रुप था, उस ग्रुप में मेरे जो भी मेरे टच में रहता था ना, जो बंदे हम जिन हमसे मतलब आसपास के लोग मिलते थे एक जगह, तो उन सब ने आजकल एक ऐसा रूल कर दिया। रूल भी बहुत बेटर है। एक तारीख से ऐसा रूल किया हम सब ने कि भाई जो भी अगर कस्टमर मतलब अगर लॉन्ग टाइम के लिए, एक दिन या 2 दिन के लिए भी हैंडसेट छोड़ रहा है ना, तो उसके हम आजकल पूरी डिटेल्स ले रहे हैं, पूरी डिटेल। करना तो मत करो भाई, मना कर दो सर कि भाई नहीं करना चाह, तू तेरे को जहाँ जाना जहाँ जा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये तो चलो छोटी सी मैटर था, चलो मेरा कैसे भी किसी भी तरीके से कोई भी लाइसेंस था, जो भी कुछ था मेरा, मैंने कैसे भी मतलब करवा करो कि मेरी तरफ से फ्री करवाया। बिल्कुल। चलो बस एक वो नहीं लगा, बाकी तो मतलब एक लाइसेंस की वजह से बस सोचो कि अपना काम हो गया ये। अगर आपकी जगह ना सर, सुनो सर, आपकी जगह अगर कोई दूसरा बंदा होता ना, तो मैं रियल बता रहा हूँ, पहले तो अगर उसे सही सही तरीके में बचना होता तो कम से कम जो केस लगा था उस केस में जितना पैसा खर्च हुआ है या उसमें जितनी की डकैती चोरी जो भी कुछ है वो उसको वो करना पड़ता। अगर उसे भी नहीं तो अगर उनके साथ कुछ सेटिंग फैटिंग करनी पड़ती तो कम से कम 50-60 हज़ार या कुछ और उससे भी ज़्यादा हो सकता, उसे पे करना पड़ सकता था कम से कम। इतना रियल बता रहा हूँ मैं आपको। और वो भी एक तो होता कि एक तो होता है सर, एक मिनट सर, कोई ऐसा ही लाइसेंस में था सुनो, बंदा टच में, बस वो वही बातें हो गई। नहीं तो हाँ, मुझे लग रहा था पक्का कि भाई फंस गया मैं तगड़ा, मुझे भी लग रहा था कि मैं फंस गया एक्चुअल में। और आपका केस तो एक थोड़ा एनसीआर का था, राजस्थान से एनसीआर में। एक तो कई बार क्या होता है कि भाई अपने इलाके में तो कुछ भी हो जाता है कैसे भी, और एक तो होता, और फिर दूसरा हो गया कि दूसरे इलाके में जाके, राजस्थान से हरियाणा, एनसीआर में, गुड़गांव में, ठीक है, यूपी का हरियाणा में या हरियाणा का यूपी में, तो वहाँ बहुत डिफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। वही ना। चलो ठीक है सर, बस इतनी ही बात करनी थी। मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तो अपने तो पता नहीं है अभी आगे का कुछ पता, अभी आगे का कुछ पता नहीं है ना कि आगे का क्या होगा। अभी उन्होंने अभी तो फिलहाल तो बोल दिया कि ठीक है जाओ, अभी तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। नहीं, अब तो अब भगवान की कृपा आप पे ऐसी रही है कि आपको आगे भी कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। बस यही था। मैं तो बस हाँ, मैं तो सही यही, मैं तो बस पूरा ये सोच रहा है अगर मेरे साथ कुछ हुआ ना, मैं पूरी कम्युनिटी को खड़ा करूंगा सबसे पहले, क्योंकि मेरे साथ कल कोई छोटी बात होती है ना, पूरी कम्युनिटी के साथ हो रही है बातें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पूरा प्लान कर रखा था, मैंने कहा अगर मेरे साथ कुछ हुआ ना, मैं पूरी कम्युनिटी को खड़ा कर दूंगा। चलो, क्योंकि ये छोटी बातें नहीं है, क्योंकि अपन तो चलो अच्छे के लिए करते हैं भाई, चलो जो भी बेटर है बेटर से बेटर हो। हम खुद ही चाह रहे हैं भाई, मतलब सारा काम इंडिया का पैसा इंडिया में बचा रहे, जो भी कुछ है मतलब हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, लोगों के अच्छे के लिए भाई, पैसे बचे लोगों के। लेकिन लोग, हमें क्या पता पीछे से लोग कैसे क्या किस मुंह से आते हैं, पता ही नहीं चलता कि लोगों के चेहरे पे क्या लिखा हुआ है। किसी के माथे पे थोड़ी लिखा कि ये बंदा चोर है। कुछ नहीं पता लोगों का, पता नहीं आज की लाइफ में
अभी मैंने कल परसों एक केस और सुना था उस भाई की, कि वो कोई मतलब एलसीडी रिपेयर कराने के लिए चार्जिंग पिन डलाने के लिए लेके आया, और सुनने में आया कि भाई उसका डिस्प्ले ऑलरेडी फूटा हुआ था। हाँ। चार्जिंग पिन खराब, काफी देर से चार्जिंग, बोला पहले भाई चार्जिंग पिन चेंज कर दे। चार्जिंग पिन तोड़ के ले यार, उसकी ऑलरेडी डिस्प्ले खराब थी अगले बंदे की। अगला बंदा डायरेक्टली अगले पे चढ़ गया, बोला मेरे को क्या पता, तूने चार्जिंग मतलब डिस्प्ले तूने खराब कर दी, डिस्प्ले तू डाल के दे। दादा वाली बात हो जाती है आजकल। अब क्या हो गया, आजकल अकेला दुकानदार होता बेचारा, और वो फ़ोन कर देता है यार दोस्तों को, तू आ जा, ये आ जा, वो आ जा, एक ही साथ 15-20 आदमी आ जाते हैं, एक तो माहौल पूरा ख़राब हो जाता है। अड़ोस पड़ोस वाले क्या कर दिया, ये फलाना ढेंगा, और वो छोटा, जैसे कोई छोटा दुकानदार और उसके पास सीसीटीवी वगैरह नहीं लगी हुई हो, तो फिर बंदा क्या करे। बिल्कुल बिल्कुल, उसे तो पे करना ही पड़ेगा जी उस चीज़ के। अगर उसने बोल दिया ना ये ख़राब है तो ख़राब ही है, बस बताओ। चलो ठीक है सर, बस इतनी सी बात ही, वीडियो को ज़्यादा ना बड़ी करते हुए हम यही कहते हैं कि अपने जितने भी हमारे इस लाइन में बंदे हैं, और हम सभी को यही बोलते हैं कि सर अपना जो भी कोई कस्टमर काम कराने आता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है चाहे हार्डवेयर है, उसकी इंक्वायरी जरूर करो, और इंक्वायरी करने के बाद में हो सके तो उस बंदे का अगर फ़ोन आप रखते हो तो उस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखें, जिससे और उसके पास ना जो कॉन्टैक्ट नंबर उसकी पॉकेट के अंदर हो ना, वो नंबर ज़रूर लिखें। कॉल करके देखो तुरंत, पीछे का मैटर नहीं, तुरंत कि हाँ भाई ये बंदा है या नहीं है। एक तो कांटेक्ट, और एक दूसरी बात फर्स्ट इंपॉर्टेंट इस बात का ध्यान रखें कि भाई सिम बंदा निकाल रहा, खुद की सिम हैंड, अगर बंदे की खुद की सिम निकली होगी ना तो चलो कोई टेंशन नहीं है। अगर बंदा खुद उसके अंदर सिम डाल के नहीं ला रहा है तो सबसे बड़ा पॉइंट वहीं आके पकड़ में आ जाएगा अपने बंदे को। बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि बंदा इसमें से सिम निकाल रहा है। हाँ हाँ सर, उसी में समझ, इसी में इशारा ही काफ़ी, सबको पता। अगर किसी का फ़ोन लॉक लगने का आया और उसमें सिम नहीं है तो वो समझो कि गड़बड़बाजी है। अगर फ़ोन का लॉक लगा हुआ और उसमें सिम डली हुई है तो कोई गड़बड़बाजी नहीं है उसमें। इस भाई का तो चलो हो गया निपटारा। अगर कई बंदे ऐसे हैं जो इस वीडियो में नीचे कमेंट करेंगे सर मेरे साथ हो गया, मैं 30,000 रुपये दे के आया था, मैं 40,000 रुपये दे के आया था, कोई बोलेगा सर 2 महीने पहले मेरे साथ हो गया था, कोई बंदे जैसे अब मैं GSM राकेश को ही बताता हूँ, उसको भी देख लो, GSM राकेश भी 15-20 हज़ार 30,000 रुपये बता रहे थे, वो शायद 30,000 रुपये दे के आए थे। ठीक है, देख लो भाई। तो भाई यही है, अपनी सेफ्टी करो,